आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। भाई मैं समझ सकती हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें, प्लीज़ मेरी खातिर। ओके नो प्रॉब्लम, मुजम्मल ने एक जेंटलमैन की तरह जवाब दिया और चल दिया। भाई चाय की तलब हो रही होगी ना? मुजम्मल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई बासला की बात सुनकर। भाई रस्में शुरू होने वाली हैं, जल्दी आ जाइएगा। मुजम्मल ने पीछे से आवाज़ लगाई, कॉल कर लेना। मुजम्मल ने चलते चलते बासला को देखे बगैर कहा। वो अपना मोबाइल कोट की पॉकेट से निकाल कर देखने लगा, जिस पर काफ़ी सारी मिस कॉल्स थीं, जिनमें से 3 बासला के नंबर से भी आई थी। मुजम्मल का मोबाइल साइलेंट मोड पर था। मुजम्मल शादी हाल के बाहर खड़ा अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेबों में डाले हुए इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। जीटी रोड की दूसरी जानिब उसे मेन सड़क से अंदर जाती हुई एक छोटी सड़क पर एक छोटी सी मस्जिद नज़र आ गई। मुजम्मल ने अपनी वाइट मर्सिडीज की तरफ देखा, जो कि दुल्हन ही की तरह सजी हुई थी। उसने पैंट की जेब से हाथ निकालकर अपने कोट की पॉकेट में डाला। उसे याद आया, चाबी तो उसने बासला को दे दी है। कुछ देर सोचने के बाद मुजम्मल ने पैदल ही जीटी रोड क्रॉस किया और सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गया। शादी हाल के बैरूनी दरवाजे से आगे पहले जहां मुजम्मल खड़ा था, अब उसी जगह महम खड़ी थी। सड़क की दूसरी तरफ मेन जीटी रोड पर सिर्फ सिरामिक्स की बंद फैक्ट्री और मीम गर्ल्स हाई स्कूल था। मीम्स गर्ल्स हाई स्कूल? मुजम्मल ने साइन बोर्ड पर लिखे हुए अल्फाज मुंह में हैरत से दोहराए। फैक्ट्री और स्कूल के दरमियान जीटी रोड से एक छोटी सड़क मेराज के गांव तक जा रही थी। उसी सड़क पर फैक्ट्री की मस्जिद थी, जिसका एक दरवाज़ा फैक्ट्री के अहाते की तरफ खुलता था। उस दरवाजे पर एक जंग ज़दा ताला पड़ा हुआ था। दूसरा दरवाज़ा छोटी सड़क की तरफ था। मस्जिद के उसी दरवाजे के सामने और स्कूल के पीछे एक मखरूती छतों वाला 2 मंजिला मकान था, जिसके दरवाजे और खिड़कियां पुरानी तर्ज की थीं। खिड़कियों पर पीछे लोहे की सलाखी और आगे लकड़ी के तख्ते थे। मस्जिद के उसी दरवाजे के साथ आकिल दवाखाना और उसके साथ हकीम आकिल अंसारी का घर। फैक्ट्री के पीछे 8-10 घर और भी थे। इसके बरअक्स जिस तरफ मिलन शादी हाल था, उस तरफ काफ़ी रौनक थी। शादी हाल के आजू बाजू बहुत सी दुकानें थीं। मुजम्मल मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। महम वहीं खड़ी हुई उसे अंदर जाते हुए देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इशाल ने एकदम से कहा। मैं यहाँ? हाँ, वो अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए हवाखोरी के लिए यहाँ आ गई। महम ने बत्ती सी निकालते हुए वजह बयान की। खाने से पेट भरता है, हवा से नहीं। चलो मेरे साथ और खाना खाओ। चलो जल्दी करो वरना शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, इशाल ने हुक्मिया अंदाज में कहा। मुझे भूख नहीं, मेरे सर में भी दर्द है, महम ने बोझल होकर जवाब दिया। वो इशाल से जान छुड़ाना चाहती थी। तुम ऐसा करो, अंदर जाओ, मैं दवाई खाकर आती हूँ, महम ने अपने घर की तरफ जाते हुए कहा। इशाल ने उसकी कलाई पकड़ी और तशवीशी अंदाज में बोली, वाह जी वाह महम चौधरी, ये सर दर्द वाले सिम्टम्स तो नहीं हैं। अंदर की बात बताओ। अंदर की बात? तुम भी कमाल करती हो। तुम जाओ, मैं आती हूँ। महम ने अपनी कलाई उल्फत से छुड़वाई और मोहब्बत से इशाल के रुखसार पर अपना दायां हाथ रखा। इशाल कुछ सोचते हुए हाल के अंदर चली गई और महम अपने घर की तरफ। मुजम्मल जोहर की नमाज से फारिग हुआ तो मस्जिद और गिरदो नवा का जायजा लेने लगा। उसने फैक्ट्री के अहाते में खुलने वाले दरवाजे को गौर से देखा, जिस पर ताला लगा हुआ था। साहिब, तुम क्या देख रहे हो? ये लो चाय पियो। गुलाब खान ने चाय वाली ट्रे हाथ से बनी सफ पर रख दी और फिर से कहने लगा, तुम चाय पियो, मैं वज़ू करके आता है। मुजम्मल ने कुछ अजीब सी नज़रों से गुलाब को देखा, जो सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में था। मुजम्मल ने चाय तब कपों में डाली जब गुलाब वज़ू करके लौटा। गुलाब ने मुजम्मल की तरफ देखकर कहा, साहिब, हम सामने वाले स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है। ये चाय हेडमास्टर महमूद साहब के घर से आया है। हमको मालूम है तुम बारात के साथ आया है। खाना खाते हुए हमने देखा था तुम्हें। गुलाब ने अच्छी खासी तफसील मुजम्मल को दे दी, जो चाय पीने के लिए काफ़ी थी। मुजम्मल ने चाय का पहला घूंट लिया। वेरी नाइस, ये तीसरा कप किसके लिए है?
मुजम्मल ने चाय की तारीफ के साथ ट्रे में पड़े तीसरे कप के मुतालिक पूछ लिया। अपना हकीम साहब के लिए गुलाब ने चाय का घूंट भरते हुए बताया। हकीम साहब? जिन्होंने बिनेश बेटी का निकाह पढ़वाया था। अच्छा, वो मौलवी साहब? वो मौलवी नहीं है, वो तो हकीम है। इस मस्जिद का मौलवी तनख्वाह ना मिलने की वजह से यहाँ से चला गया है। हकीम साहब जमात भी करवा देता है और निकाह भी पढ़वा देता है और पैसे भी नहीं लेता। गुलाब ने चाय का कप ट्रे में रखते हुए अपनी बात पूरी की। ये फैक्ट्री क्यों बंद है? मुजम्मल ने चाय का आखिरी घूंट पीते हुए सवाल किया। सेठ का मरने के बाद उसके बच्चों ने फैक्ट्री चलाने की बजाय जायदाद की तकसीम पर झगड़ा शुरू कर दिया। इस फैक्ट्री का अदालत में केस चल रहा है। मैं पहले इसी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था। साहिब, अजान का वक्त हो गया है, गुलाब ने उठते हुए कहा। फिर वो मस्जिद के अंदर चला गया और अजान पढ़ना शुरू कर दी। अजान के दौरान ही हकीम साहब मस्जिद में दाखिल हुए और मुजम्मल की तरफ देखा। 2 पीस पहने हुए गोरी रंगत वाला एक नौजवान सफ पर बैठा था। अजान के थोड़ी देर बाद गुलाब बाहर सहन में आया। हकीम साहब? या बाहर? गुलाब ने हकीम साहब से पूछा। बाहर ही ठीक है। क्यों मुजम्मल बेग साहब? गुलाब, यही मसला ले आओ। हकीम साहब ने दिसंबर की धूप की कदर की। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मुजम्मल ने हैरानी से पूछा। बेग साहब, बड़े आदमी से पहले उसका चर्चा पहुंच जाता है। आप बासित के सेठ हो, 2 फैक्ट्रियों के मालिक हैं, मॉडल टाउन लाहौर में रहते हो। हकीम साहब, जमात का वक्त हो गया है। महताब ने अकामत कही और हकीम साहब ने जमात करवाई। 3 अफराद ने बाजमात नमाज अदा की। गुलाब ने दुआ मांगी और मस्जिद से जाते हुए कहा, हकीम साहब, तुम्हारा चाय थर्मस में है, याद से पी लेना। हकीम साहब के चाय पीने के दौरान मुजम्मल से बातों में मशगूल रहे। मुजम्मल ने बातों के दौरान अपना मोबाइल देखा, जिस पर बाजला की काफ़ी सारी मिस कॉल्स थी। मुझे इजाज़त दें। मुजम्मल ने हकीम साहब से इजाज़त ली और बाजला को रिंग बैक की। वो बात करते करते मस्जिद से निकला। जब वो मस्जिद की सीढ़ियाँ उतर रहा था, उसकी नज़र सामने वाले घर की दूसरी मंजिल पर पड़ी। महम चौधरी लोहे की सलाखों के पीछे खिड़की में खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। दोनों की नज़रों ने लम्हों में सदियों का सफ़र तय कर लिया था। महम खिड़की से पीछे हट गई और मुजम्मल शादी हाल की तरफ बढ़ गया। सिर्फ एक नज़र उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। ये महम कहाँ मर गई है? इशाल एड़ियाँ उठा उठाकर इधर उधर देख रही थी। उसने महम को कॉल भी की थी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो इसलिए कि महम का मोबाइल उसकी छोटी बहन मोमना के पास था। दुल्हन की सहेलियों ने बासत का घुटना एक चुनरी से बांधा हुआ था। सब रस्मों में सितारा और शुमाइल पेश पेश थी। मुजम्मल हाल में दाखिल हुआ। बाजला ने देखा तो वो मुजम्मल की तरफ लपकी। मुजम्मल भाई, ये रस्में तो हमें कंगाल कर देंगी। बाजला ने जल्दी से अपना दुखड़ा सुना दिया। इनकी लीडर कौन है? मुजम्मल ने बाजला के कान में हौले से पूछा। बाजला ने शुमाइल की तरफ इशारा करते हुए बताया, जिसने रेड चोली पहनी है और सर पर जुड़ा बनाया है। कमीनियों, दूध पिलाई की तरह 10 पर ही राजी मत हो जाना। इस बार पूरे 20,000 लेने हैं। शुमाइल ने अपना इरादा बताया। मुजम्मल लड़कियों की तरफ चल पड़ा। सब लड़कियां शोर मचा रही थीं। 20,000, 20,000। मुजम्मल ने हौले से चलते चलते शुमाइल के कान के पास आकर कहा, हुस्न की मलका रुपए मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। शुमाइल ने सुना तो उसका चेहरा सुर्ख गुलाब की तरह खुशी से लाल हो गया। तारीफ का जादू सर चढ़ कर बोला। शुमाइल को बार बार मुजम्मल के अल्फाज सुनाई दे रहे थे। तारीफी जुमले ने चेहरे पर तो असर किया ही था, साथ साथ शुमाइल की ज़ुबान भी बंद कर दी थी। अब उसकी आंखें मुजम्मल पर ही मरकूज थीं और वह ज़ुबान का काम आंखों ही से ले रही थी। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मैदान जंग में दुश्मन फौज की रानी को कत्ल कर दिया जाए। अब मुजम्मल बासत के पास खड़ा था। उसने सब लड़कियों की तरफ एक नज़र डाली, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखिए जी, जिस तरह खुशबू की जगह बदबू नहीं ले सकती, अखलाक की जगह बद अखलाकी नहीं हो सकती, बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत की जगह दौलत कभी नहीं ले सकती। आप लोगों ने बासत को मोहब्बत से खरीद लिया है। उसकी बारात को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि इस बारात के साथ आया हुआ हर फर्द इस उल्फत को सारी ज़िंदगी याद रखेगा।
आपके खुलूस, आपकी मोहब्बत और मेहमान नवाजी की कीमत तो अदा नहीं की जा सकती। हम तो आपकी मोहब्बतों का कर्ज उतार नहीं सकते। क्यों मिस, मैंने ठीक कहा ना? मुजम्मिल ने उंगली के इशारे से तकरीर के आखिर में शुमाइल को एक बार फिर मुखातब किया। शुमाइल पर दूसरी ज़रब लगी। रानी के गुरूर को तारीफ की तलवार ने ख्यालों की वादी में हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। जी, आप सुर्ख चुली वाली। मुजम्मिल ने मुबालगा भी दूर कर दिया। माँ भी हाल में दबे पांव आन पहुंची। वो आकर इशाल की बगल में खड़ी हो गई। शुमाइल गुमसुम आगे बढ़ी और अपनी सहेलियों को पीछे हटाते हुए बासित के कदमों के पास बैठी। फिर वो चुनरी खोल कर खड़ी हो गई। शुमाइल ने वो चुनरी मुजम्मिल को ऐसे पेश की जैसे हथियार डाले जाते हैं। चुनरी देते हुए शुमाइल ने जानबूझकर मुजम्मिल के हाथ को मस किया। दोनों के हाथों के ऊपर चुनरी थी, इसलिए किसी के देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता शुमाइल का ये यू टर्न सबने देखा भी और नोट भी किया। उल्लू की पट्टी, सितारा ने दांत पीसते हुए मुंह में कहा। शैदाइन ना हो तो, एक कोने से दुल्हन की सहेली बोली। इशाल ने इस सीन से नज़र हटाई तो अपनी बगल में माहम को पाया। उसने सारी कहानी पर तबसरा करने की बजाय खाली उसी सीन पर अपनी राय दी। तेरी होने वाली ननंद को तो मेरे रिलेटिव ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। इशाल के पूरे जुमरे में सिर्फ माहम को तेरी होने वाली ननंद याद रहा। माहम मोहब्बत की मेराज का रास्ता छोड़कर मेराज के गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़ी थी, जिसकी मंजिल शुमाइल का बड़ा भाई चौधरी शमौन था। रुखसती का वक्त आन पहुंचा। बीनिश ने खुशी के साथ बासित के हक में फैसला दिया था। अब वो अपने पिया के घर जा रही थी। इसी दौरान मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मुजम्मिल ने बाजला को बताया कि वो हाल ही में नमाज वाली जगह पर नमाज पढ़कर आता है। जब वो नमाज पढ़कर लौट रहा था, उसी लम्हे माहम अपनी सहेली इशाल की कलाई थामे वॉशरूम से लौट रही थी। वो जल्दी से जल्दी रुखसती वाली जगह पहुंचना चाहती थी। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसकी टक्कर मुजम्मिल से हो गई। माहम आगे थी और इशाल पीछे। माहम ज़मीन पर गिर जाती अगर मुजम्मिल के मजबूत बाजू उसे थाम न लेते। वो गिरने से तो बच गई, लेकिन उसके दाएं हाथ की सारी हरी चूड़ियाँ टूट गई, जिसकी वजह से उसकी कलाई पर काफ़ी सारी खराशियाँ आ गई थी। इशाल ने अपना मोबाइल निकाला। मुजम्मिल के बाजुओं के सहारे माहम लटकी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को करीब से जी भर के देखा। इशाल उन दोनों को कैमरे की आंख से देख रही थी। चंद मिनट के बाद इशाल ही बोली, मुजम्मिल थैंक्स, दरअसल गलती हमारी थी। तुम कौन हो? पहले भी तुमने मुझे ऐसे बुलाया था, जैसे जानती हो। जानती तो हूँ, वो भी बचपन से। खैर छोड़ो वो बातें। मैं इशाल अंसारी, ये मेरी दोस्त माहम चौधरी। माहम को इशाल की बातें सुनकर होश आया कि वो तो मुजम्मिल की बाहों में है। उसने जल्दी से अपनी हरी फ़रॉक और चूड़ीदार पजामा दुरुस्त किया और शर्माते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। मुजम्मिल ने आगे बढ़ती हुई माहम को दूर तक जाते हुए देखा। इसके बाद मुजम्मिल ने टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े उठाए, उन्हें रुमाल में रखा और चल दिया। वो नज़र नहीं आ रहा। शुमाइल ने गर्दन उठाकर इधर उधर देखते हुए कहा, जिसने तुम्हारा फ्यूज़ उड़ाया था? सितारा ने शरारती अंदाज से पूछा। हाँ वही, शुमाइल ने बेताब होकर जवाब दिया। नज़र तो मुझे भी नहीं आ रहा। अरे वो रहा। अरे ये क्या, हाथ में तस्बीह? सितारा ने मासूमियत से कहा। अब तो उसने कोट की जेब में डाल ली है। क्रिकेट मैच की कमेंट्री छोड़ो और दुल्हन की कार की तरफ चलो। वो उसी तरफ ही जा रहा है। दुल्हन की नहीं, उसकी खुद की कार है, शुमाइल ने संजीदगी से इतला दी। हाँ खुद की कार की तरफ ही जा रहा है। तुम यहाँ से तो चलो। दुल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठ चुके थे। बल्किस बीबी अपने बेटे और बहू के साथ पिछली सीट पर बैठी थी। मुजम्मिल बेग का दूसरा ड्राइवर हनीफ सफ़ेद मर्सिडीज़ मिलन शादी हाल के सामने ही ले आया था। बाजला और हनीफ बाहर खड़े हुए मुजम्मिल का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मुजम्मिल आया, हनीफ ने दरवाज़ा खोला। मुजम्मिल कार में बैठने ही लगा। उसी समय उसको सीढ़ियों से ऊपर शादी हाल के मेन दरवाजे से कुछ आगे माहम खड़ी हुई नजर आई। माहम का बायां हाथ उसकी दाएं कलाई पर था,
जिस पर चंद खराशी आई थी। महब की भूरी बिल्ली जैसी आंखें उदास थीं। इसके बरक्स शुमाइल की आंखों में चमक थी। इशाल ने एक नज़र महब को देखा, फिर शुमाइल पर नज़र डाली और आखिर में कार ड्राइव करते हुए मुजम्मल को देखा। कार इशाल के पास से गुजर गई थी।